students, so today we are going to start the new chapter, that is measurement. So dear student, in this chapter we will learn about the units of measurement and the conversion of unit from one to another. So be attentive and be careful and understand whatever I am going to tell you about measurement. हाँ, तो हम लोग आज के चैप्टर में मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. हम अलग अलग थिंग्स को कैसे मेजर करते हैं एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे और समझेंगे. हाँ, और उसी के बेस पे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो मेनली स्टूडेंट हियर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर गोइंग टू लर्न हियर, जो हम लोग मेजरमेंट के यूनिट्स यहाँ यूज करने वाले हैं, हाँ, वो लेंथ के मेजरमेंट के बेस्ड है. यानी हम कह सकते हैं दीज आर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. तो दीज आर द थ्री थिंग्स, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, अबाउट विच वी आर गोइंग टू लर्न हियर. हाँ, हम लोग यहाँ पे लेंथ के यूनिट के बारे में बात करेंगे, वेट के यूनिट के बारे में बात करेंगे और कैपेसिटी के वेट के बारे में बात करेंगे. हाँ, और इसके यूनिट जो होते हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फिर वन यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपस में यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं. सो बी अटेंटिव, बी केयरफुल. तो स्टूडेंट, मेनली द यूनिट ऑफ लेंथ दैट वी यूज्ड, मुख्य रूप से जो हम लेंथ का यूनिट यूज करते हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. यानी लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज मीटर होता है. हाँ, और इससे जो बड़ा यूनिट होता है दैट इज किलोमीटर, जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं. तो मीटर और किलोमीटर आप लोग हाँ प्राय यूज करते होंगे, हाँ जानते होंगे. तो लेंथ का जो मेनली स्टैंडर्ड यूनिट आपका है मीटर है, उससे बड़ा क्या होता है किलोमीटर. हाँ, मीटर से छोटा आप लोग पढ़े होंगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है. तो हम छोटे और बड़े यूनिट के बारे में भी बात करेंगे, बट अभी हम आपको केवल स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे बता रहे हैं. ऐसे वेट के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं दैट इज ग्राम एंड किलोग्राम. हाँ, ग्राम इज द स्मॉल यूनिट एंड किलोग्राम इज द लार्जर यूनिट. एंड कैपेसिटी के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं दैट इज मिलीलीटर एंड लीटर. हाँ, मिलीलीटर आपका स्मॉल यूनिट होता है और लीटर इससे बड़ा यूनिट होता है ना स्टूडेंट. तो लेंथ, वेट और कैपेसिटी के लिए लेंथ का मतलब हो गया लंबाई मेजर करने के लिए. हाँ, लंबाई मेजर करने के लिए हम लोग मीटर, किलोमीटर, हाँ, और अन्य इससे जो रिलेटेड यूनिट है उसका यूज करते हैं. ऐसे वेट को मेजर करने के लिए, वेट का मतलब होता है वजन, भार. हाँ, भार को मेजर करने के लिए हम लोग ग्राम, किलोग्राम यूज करते हैं. ऐसे कैपेसिटी का मतलब हो गया मात्रा, मतलब जो चीज़ें लिक्विड में होती हैं, चाहे वो मिल्क हो, वाटर हो, ऑयल हो. हाँ, तो इस तरह जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उसको हम मेजर करने के लिए मिलीलीटर और लीटर का यूज करते हैं. तो इनसे रिलेटेड जो और यूनिट्स हैं इससे छोटे और बड़े, वो भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट लेट अस सी ऑल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. सबसे पहले हम लोग लेंथ के मेजरमेंट के जो सभी यूनिट होते हैं वो देख लेते हैं. हम इस टेबल के द्वारा आसानी से इसे समझ लेंगे. तो अभी हमने आपको स्टूडेंट बताया कि जो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज मीटर. हाँ, मीटर होता है और इसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सभी बड़े यूनिट हैं जो कि हम आपको भी यहाँ टेबल में बताएंगे. और डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सभी मीटर से छोटे यूनिट है ना. तो अगर हम इस टेबल की बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर यहाँ पे लिखा गया है ना. तो यहाँ पे ये जो मीटर है दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट. ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है. अब इसके राइट में जो यूनिट यहाँ लिखा गया है ये सभी आपके इससे स्मॉलर यानी मीटर से छोटे यूनिट हैं. और इसके लेफ्ट में ये जो यूनिट लिखे गए हैं ये मीटर से बड़े यूनिट होते हैं. तो यूँ कह लें हम कि मीटर से छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है मिलीमीटर. ऐसे मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से क्या बड़ा होता है किलोमीटर, है ना. अब ये देख लेते हैं एक दूसरे में इसका रिलेशन क्या होता है.
जैसे 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 10 डेसीमीटर, यानी 10 डेसीमीटर मिल करके क्या बनाते हैं 1 मीटर बनाते हैं। ऐसे 100, हाँ 100 सेंटीमीटर मिल करके क्या बनाते हैं 1 मीटर, और 1000 मिलीमीटर मिल करके क्या बनाते हैं 1 मीटर, है ना, यानी मीटर इन सभी से बड़ा होता है। ऐसे 10 मीटर मिल करके एक डेकामीटर बनाते हैं, 100 मीटर मिल करके एक हेक्टोमीटर बनाते हैं, और 1000 मीटर मिल करके क्या बनाते हैं 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट ये टेबल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हेल्प करेंगे। हाँ, इसी के तहत हम लोग कन्वर्ट करेंगे सभी यूनिट को। तो बी केयरफुल। ऐसे हम लोग दूसरा यूनिट भी देख लेते हैं, मेजरमेंट के जो अलग यूनिट्स हैं, जैसे वेट और कैपेसिटी के भी। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर द गिवन मेजरमेंट ऑफ वेट। तो हियर आर द मेजरमेंट ऑफ वेट, लेट अस सी वन बाय वन ऑल दीज यूनिट्स। तो दी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, यानी वेट मतलब वजन, भार, हाँ वजन को, भार को नापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज ग्राम। वो ग्राम होता है। अब इससे जो बड़े यूनिट होते हैं वो होते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम, और इससे छोटे जो यूनिट होते हैं वो होते हैं डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो अगर हम इस टेबल की बात कर लें तो आपको दिख रहा है ये ग्राम है, ग्राम इसका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। बाकी डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम ये तीनों ग्राम से छोटे होते हैं, और डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम ये सभी ग्राम से बड़े यूनिट हैं। अगर हम बात कर लें रिलेशन की तो यहाँ देख लीजिए 10 डेसीग्राम मिलकर के 1 ग्राम बनाते हैं। ऐसे 100 सेंटीग्राम मिलकर के 1 ग्राम बनाते हैं, और 1000 मिलीग्राम मिलकर के 1 ग्राम बनाते हैं। और ऐसे 10 ग्राम मिलकर के 1 डेकाग्राम बनाते हैं, 100 ग्राम मिलकर के 1 हेक्टोग्राम बनाते हैं, और 1000 ग्राम मिलकर के क्या बनाते हैं 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो दीज आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट। हाँ, यानी ये सभी वेट, वजन को नापने वाले यूनिट्स हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग कैपेसिटी के भी यूनिट देख लेते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो हियर द गिवन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यानी यहाँ पे कैपेसिटी के मेजरमेंट दिए गए हैं। तो हियर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, यानी कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज लीटर। हाँ, और इसके बाद मिलीलीटर इससे छोटा यूनिट होता है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, हाँ ये इससे बड़े होते हैं। तो यहाँ अगर हम टेबल की बात कर लें तो ये आपका लीटर स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। बाकी डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर ये सभी लीटर से छोटे होते हैं। और डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर ये सभी लीटर से बड़े होते हैं। 10 डेसीलीटर मिलकर के 1 लीटर बनाते हैं, 100 सेंटीलीटर मिलकर के 1 लीटर बनाते हैं, और 1000 मिलीलीटर मिलकर के क्या बनाते हैं 1 लीटर बनाते हैं। ऐसे 10 लीटर मिलकर के 1 डेकालीटर बनाते हैं, और 100 लीटर मिलकर के 1 हेक्टोलीटर बनाते हैं, और 1000 लीटर मिलकर के 1 किलोलीटर बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये सभी क्या था, हाँ सभी अलग अलग लेंथ, वेट और कैपेसिटी के यूनिट थे। तो आई होप आप सभी को ये यूनिट समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे हम लोग अब कन्वर्जन देखते हैं कि हम कैसे एक को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ इट टाइम टू लर्न कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो यूनिट को आपस में इंटरचेंज करने के लिए हम लोगों को 2 कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। पहला जो कि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसके बाद वाला जो दूसरा होता है उसका हम आपको इसके बाद बताएंगे। हाँ, तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ये है कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट इनटू लोअर यूनिट। कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट इनटू लोअर यूनिट, यानी जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? Whenever you will convert the higher unit into lower unit, you will always multiply. जब आप बड़े को छोटे यूनिट में चेंज करेंगे, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट एग्जाम्पल है
दिया है कन्वर्ट 5 किलोमीटर 600 मीटर इनटू मीटर, यानी 5 किलोमीटर 600 मीटर दिया, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। मीटर और किलोमीटर और मीटर 2 यूनिट दिया है और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्लियर है कि यहाँ पे जो किलोमीटर है हम केवल उसी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो पहले से मीटर में है उसे मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब आप यहाँ देख रहे हैं किलोमीटर आपका बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा यूनिट होता है। तो हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि बड़े यूनिट को जब छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अब आप ये देखेंगे किलोमीटर और मीटर का रिलेशन क्या होता है, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। सो हम लिख सकते हैं 5 किलोमीटर इक्वल टू 5 इंटू 1000 मीटर, यानी जो किलोमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा, 5000 मीटर आ गया। अब हमें 5 किलोमीटर और 600 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं 5 किलोमीटर एंड 600 मीटर इक्वल टू, अब हमने 5 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 5000। तो अब आप यहाँ लिख लेंगे 5000 मीटर प्लस जो पहले से मीटर में है उसको हम ऐड कर लेते हैं प्लस 600 मीटर, दोनों ऐड कर लेंगे हम। 0 में 0 ऐड होगा 0, 0 में 0 ऐड होगा तो 0, और 0 में 6 ऐड होगा 6 और 5, कितना आ गया 5600 मीटर। सो दैट इज द आंसर। यानी हम 5 किलोमीटर 600 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5600 मीटर आएगा। हाँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। ऐसे हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है कन्वर्ट 8 किलोग्राम 600 ग्राम इंटू ग्राम। क्या दिया है, 8 किलोग्राम और 600 ग्राम दिया, इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी आपका किलोग्राम और ग्राम 2 यूनिट दिया है, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना। तो किलोग्राम आपका बड़ा यूनिट होता है, ग्राम छोटा यूनिट होता है। तो बड़े को छोटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बस वही रीजन हमको फिर यहाँ देना है, बिकॉज 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। सो हम लिख सकते हैं ये कितना है, 8 किलोग्राम है, तो 8 किलोग्राम इक्वल टू आएगा 8 इंटू 1000 ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1000 में होगा, 8000 ग्राम आ गया। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 8 किलोग्राम 600 ग्राम इक्वल टू 8 इंटू 1000 ग्राम। सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, यहाँ डायरेक्ट 8000 लिख देते हैं, यानी 8000 ग्राम प्लस 600 ग्राम। अब दोनों हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे आ रहा है इतना, यानी 8600 ग्राम आ गया। दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो हियर यू आर गिवन कन्वर्ट 5 किलोलीटर 85 लीटर इनटू लीटर, यानी यहाँ पे किलोलीटर और लीटर 2 यूनिट दिया है, आपको इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ भी पता है किलोलीटर बड़ा यूनिट होता है और लीटर छोटा यूनिट होता है। एंड यू नो दैट 1 किलोलीटर is equal to 1000 liter. So you can write here 5 kiloliter equal to 5 into 1000 liter. तो 5000 का 1 का मल्टीप्लाई 1000 5 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो कितना आ गया, 5000 लीटर आ गया। तो हम लिख सकते हैं 5 किलो लीटर एंड 85 लीटर इक्वल टू आ जाएगा 5000, यानी हमने 5 किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया 5000। तो ये 5000 लीटर हो गया, और ये 85 लीटर जो ऑलरेडी है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो 5 जीरो ऐड होगा 5 होगा, 8 जीरो ऐड होगा तो 8 होगा, यहाँ 05 लीटर। दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, इन दिस वे वेन एवर वी कन्वर्ट द हायर यूनिट इनटू लोअर यूनिट वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। जब भी हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा बड़े यूनिट में अब मल्टीप्लाई करके उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर पहले से भी छोटा यूनिट दिया है तो हम दोनों को ऐड करके अपना करेक्ट आंसर फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट अस सी सेकेंड कॉन्सेप्ट, हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर। Okay students, so now let us see the second concept of conversion of unit, that is the conversion of unit of lower from
इनटू हायर यूनिट। द कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट इनटू हायर यूनिट, यानी हम लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी छोटे यूनिट को जब हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वी ऑलवेज डिवाइड, तो हमें हमेशा डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड किससे होगा, जो यूनिट का आपस में रिलेशन होगा। अगर 10 का रिलेशन है तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, 100 का रिलेशन है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 का रिलेशन है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, या 10,000 का रिलेशन है तो आप 10,000 से डिवाइड करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवीजन होता है। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्लियर करते हैं। तो हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट 8462 मिलीमीटर इनटू मीटर। अब ध्यान दीजिए मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये देखना होगा ये मिलीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, मतलब क्या रिलेशन है, 10 का रिलेशन है, 100 का है या 1000 का। तो हमें ये पता है, आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर सॉरी, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि मीटर और मिलीमीटर का रिलेशन क्या है, 1000 का है। तो आप इसे जो मिलीमीटर दिया है इसको मिलीमीटर से मीटर में यानी छोटे से बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8462 मिलीमीटर इक्वल टू 8462 डिवाइडेड बाई 1000। अब हम इसे 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। तो हम यहाँ लिख देंगे मीटर। अब आपको पता है कि हम जीरो वाले नंबर से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ जितना जीरो होता है इसमें हम पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो आप 8462 में 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे तो 8.462 मीटर आ गया, दैट इज द आंसर, है ना। ऐसे वन और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ दिया कन्वर्ट 425 मीटर इंटू किलोमीटर। अब ये 425 मीटर है, इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप जानते हैं मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है, इसके बीच में रिलेशन क्या है वो भी आप जानते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं 425 मीटर इक्वल टू 425 डिवाइडेड बाई 1000। अब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये मीटर में था तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब वही रूल यहाँ पे आप 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 3 जीरो है, हाँ 3 जीरो है तो इसमें पीछे से 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ कोई अंक नहीं तो आप जीरो लिख सकते हैं, यानी 0.425 किलोमीटर आ गया, दैट इज द आंसर। ऐसे हम लोग थर्ड एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ दिया कन्वर्ट 5872 मिलीग्राम इंटू ग्राम, यानी ये मिलीग्राम है और इसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना। तो आप जानते हैं मिलीग्राम छोटा यूनिट होता है और ग्राम बड़ा यूनिट होता है। तो वी नो दैट 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीग्राम। सो हम लिख सकते हैं 5872 मिलीग्राम इक्वल टू 5872 डिवाइडेड बाई 1000। अब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलीग्राम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। तो यहाँ ग्राम हम लिख देंगे। अब यहाँ 3 जीरो है तो आप इसमें भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, यानी 5.872 ग्राम, दैट इज द आंसर। ऐसे वन और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया कन्वर्ट 25 सेंटीलीटर 25 मिलीलीटर इंटू लीटर, यानी ये सेंटीलीटर मिलीलीटर दोनों दिया, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अब हमें पता है कि जो सेंटीलीटर होता है, हाँ दैट इज ग्रेटर देन मिलीलीटर, यानी वो मिलीलीटर से बड़ा होता है। हमें सेंटीलीटर मिलीलीटर दोनों को लीटर में कन्वर्ट करना, ये ध्यान में रखना। यानी दोनों के दोनों सेंटीलीटर और मिलीलीटर दोनों अलग यूनिट है और इन दोनों अलग यूनिट को एक तीसरे यूनिट लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि 1 सेंटीलीटर में कितने लीटर होते हैं, या 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो हमें ये पता है बिकॉज 1 लीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीलीटर एंड 1
लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इन दोनों को, सेंटीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 सेंटीलीटर, 25 सेंटीलीटर इक्वल टू होगा 25 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से डिवाइड किए तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.25 लीटर आ गया। ऐसे ये जो दूसरा दिया है 25 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये आ जाएगा 25, 2 ही अंक है, यहाँ 3 जीरो है तो आप यहाँ 1 जीरो लगाकर फिर पॉइंट लगाएंगे, इतना लीटर ए आ गया। अब हम दोनों को अगर ऐड कर लें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 सेंटीलीटर और 25 मिलीलीटर इक्वल टू 0.25 लीटर प्लस 0.025 लीटर। हाँ, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं इस तरह से, तो ऐड करने पे आ जाएगा 0.275 लीटर, दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से दो अलग अलग यूनिट को एक सिंगल यूनिट लीटर में कन्वर्ट किए, है ना। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज and all the question of exercise you will do yourself. If you have any problem, so you can ask me, but I think you will have no problem if you watch the video attentively. Thank you.